क्या कभी किसी ने सोचा है कि एक आलीशान क्रूज, अनगिनत दौलत और कुछ बहुत ही लालची लोग एक साथ मिल जाएं तो क्या होगा? बिल्कुल सही, एक भयंकर और मजेदार केओस। आज के इस खास तौर पर तैयार किए गए विश्लेषण में हम उसी पागलपन को डीकोड करने वाले हैं। हाउसफुल 5 की वो कॉमेडी ऑफ एरर्स जहां 69 बिलियन पाउंड्स दांव पे हैं, तीन तीन नकली वारिस घूम रहे हैं और एक के बाद एक मर्डर्स हो रहे हैं। चलिए सीधे इस मर्डर मिस्ट्री और स्लैपस्टिक कॉमेडी के कॉकटेल में छलांग लगाते हैं। आज की चर्चा को कुछ इस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा। सबसे पहले उस 69 बिलियन की अजीबोगरीब वसीयत पर नजर डालेंगे, फिर 3 नकली जॉलीज का जो ड्रामा हुआ उसे समझेंगे। उसके बाद क्रूज मर्डर्स के सिलसिले को डिकोड करेंगे, असली कातिल का पर्दाफाश करेंगे और आखिर में देखेंगे असली जॉली का वो बड़ा सरप्राइज। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली कड़ी से, वो 69 बिलियन की अजीबोगरीब वसीयत। कहानी शुरू होती है यूनाइटेड किंगडम के 7वें सबसे अमीर इंसान मिस्टर रंजीत डोबरियाल से। वो एक प्राइवेट क्रूज शिप पर अपना 100वां जन्मदिन मना रहे होते हैं, लेकिन तभी एकदम से उनका निधन हो जाता है, या कम से कम सबको ऐसा ही लगता है। अब जो चीज असल में दिमाग घुमा देती है वो है ये भारी भरकम नंबर 69 बिलियन पाउंड्स। रंजीत अपने पीछे एक होलोग्राम वसीयत छोड़ जाते हैं और इसके मुताबिक उनका एक सीक्रेट बेटा है जिसका नाम है जॉली, और ये पूरी की पूरी दौलत सिर्फ और सिर्फ उसी को मिलेगी। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी नहीं है। असली जॉली को पहचानने के लिए रंजीत सर ने अपनी वसीयत में 3 ऐसी शर्तें रख दी हैं जो सच में किसी का भी सिर चकरा दें। पहली शर्त, वो पूरी तरह से लेफ्ट हैंडेड यानी खब्बू होना चाहिए। दूसरी, उसके पिछले हिस्से पर जलने का एक पक्का निशान होना चाहिए। और तीसरी, उसकी शादी एक विदेशी महिला से होनी चाहिए। मतलब जरा सोच कर देखिए, ये कोई लीगल वसीयत लग रही है या किसी रियलिटी शो का कोई बेतुका टास्क? और यहीं से शुरू होता है असली तमाशा, यानी 3 नकली जॉलीज का हाई वोल्टेज ड्रामा। अब जरा इस पागलपन को समझने की कोशिश करते हैं। उस क्रूज पर एक नहीं बल्कि 3-3 लोग सामने आ जाते हैं और हर कोई यही दावा ठोकता है कि वही असली जॉली है। पहले नंबर पर है जलाबुद्दीन। ये भाई साहब खुद को लेफ्ट हैंडेड बताते हैं और इनकी जो विदेशी पत्नी ज़ारा है वो असल में अफगानिस्तान का नाटक कर रही हैं। दूसरे हैं जलभूषण, जिनके पास बिल्कुल सही जगह पर वो जलने का निशान मौजूद है और वो एक श्रीलंकन महिला को अपनी विदेशी पत्नी बनाकर ले आए हैं। और तीसरे हैं जूलियस, ये तो सारी की सारी आदतें ही कॉपी कर लेते हैं और नेपाल की कांची को अपनी पत्नी बता रहे हैं। सच कहा जाए तो ये सब अपनी इन भाड़े की बीवियों के साथ उस 69 बिलियन को हथियाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। जब ये सारा मामला पूरी तरह से हाथ से निकलने लगता है तो सच्चाई का पता लगाने के लिए शिप के डॉक्टर एक बड़ा फैसला लेते हैं। वो अनाउंस कर देते हैं कि अगली सुबह 10 बजे सबका एक कंपलसरी डीएनए टेस्ट होगा। बस फिर क्या था, इस टेस्ट के डर से जो केओस मचता है वो सच में देखने लायक है। रात के अंधेरे में हर कोई एक दूसरे की ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला देता है, और अगली सुबह जब ये सारे लोग उठते हैं तो किसी को कुछ भी याद नहीं होता। किसी के कपड़े गायब हैं, कोई अजीब सी चोट खाए बैठा है, तो किसी की जेब से दूसरे इंसान का फोन निकल रहा है। ये ब्लैकआउट वाली रात सिर्फ एक कॉमेडी ही नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही गहरे राज का स्टार्टिंग पॉइंट थी। और इसी राज के साथ हम पहुंचते हैं अपने अगले हिस्से पर, जहां ये कॉमेडी एक खूनी खेल में बदल जाती है, क्रूज मर्डर्स का सिलसिला। 69 बिलियन की ये आंधी अब सचमुच जानलेवा हो जाती है। सबसे पहले इसका शिकार बनते हैं हमारे डॉक्टर साहब। उन्हें मारने का तरीका भी देखिए। पहले तो उनकी पीनट एलर्जी को ट्रिगर किया जाता है और फिर ऊपर से एक जानलेवा इंजेक्शन लगा दिया जाता है। मतलब मौत पक्की करनी थी। दूसरा नंबर आता है बेधी का। उसे तो सीधे एक फायर एक्सटिंग्विशर से ही खत्म कर दिया जाता है। और आखिर में कैप्टन समीर। ये इंसान इस पूरे मर्डर को देख लेता है और ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। नतीजा, उसे चाकू घोंप दिया जाता है। ये पूरा सीक्वेंस इतना क्योटिक और तेज होता है कि किसी के पल्ले ही नहीं पड़ता कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। और अब इस भयंकर मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने कौन आता है? इंटरपोल के दगड़ू और उनके 2 सस्पेंडेड साथी, बब्बा और भिड़ू। सच मानिए, इन्वेस्टिगेशन का इनका तरीका इतना हास्यास्पद है कि क्या ही कहा जाए। इनका एक डायलॉग है, तलवार मारती है लेकिन कलम उस इंसान की कहानी बताती है जो मारता है। ये लाइन ही अपने आप में बता देती है कि ये इन्वेस्टिगेशन टीम कितनी अजीब और पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। कभी ये लाश के साथ सेल्फी ले रहे होते हैं तो कभी बिना सोचे समझे किसी बेगुनाह पर ही बंदूक तान देते हैं। लेकिन हर राज की तरह इस राज को भी तो खुलना ही था। चलिए असली कातिल का पर्दाफाश करते हैं। अब यहां सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है।
इतनी सारी उलझनों, धोखेबाजी और इतने सारे सस्पेक्ट्स के बीच वो असली कातिल आखिर है कौन? क्या वो जलालुद्दीन है, या फिर जूलियस, या शायद कोई और ही गेम खेल रहा है? चलिए इस सस्पेंस को यहीं खत्म करते हैं और सच सामने लाते हैं। असल में ये सारे मर्डर्स किसी एक इंसान ने नहीं किए थे, बल्कि इसके पीछे एक पूरी पार्टनरशिप चल रही थी। इसे हम द 50-50 मर्डर डील कह सकते हैं। इस खूनी खेल का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि देव था, जो रंजीत का ही एक और बेटा है। देव ने ही उस रात डॉक्टर को मारा था ताकि वो चुपचाप डीएनए सैंपल्स बदल सके, और इसमें उसका सीक्रेट 50-50 पार्टनर था जलभूषण। जी हाँ, वही जो नकली जॉली बनकर घूम रहा था। इन दोनों ने हाथ मिला लिया था और उस 69 बिलियन पाउंड्स को हासिल करने के लिए हर उस गवाह को रास्ते से हटा दिया जो इनके बीच आ सकता था। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब आता है हमारी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, असली जॉली का सरप्राइज। इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना, या कहें तो सबसे बड़ा मजाक, जरा देखिए। जिस दौलत के लिए 3-3 लोगों का कत्ल कर दिया गया, वो 69 बिलियन पाउंड्स एक तरफ, और जब आखिरकार वो असली जॉली इस क्रूज पर कदम रखता है तो पता चलता है कि उसकी खुद की नेटवर्थ ही 169 बिलियन पाउंड्स है। लिटरली वो उस 69 बिलियन की वसीयत को लेने से साफ साफ इनकार कर देता है, क्योंकि भाई वो पहले से ही बहुत बहुत ज्यादा अमीर है। जिस पैसे के पीछे ये सारा खून खराबा और पागलपन हुआ, असली वारिस को उसकी कोई परवाह ही नहीं थी। तो अब सवाल ये है कि उन 69 बिलियन पाउंड्स का हुआ क्या? देव और जलभूषण तो पहुंच गए सीधे जेल, अपनी लंबी सजा काटने। असली जॉली ने ज़ारा से शादी कर ली, लेकिन बाकी बचे 11 लोगों का क्या, जिसमें वो बाकी के नकली जॉली, उनकी वो भाड़े की बीवियां और बाकी के सस्पेक्ट शामिल थे। उन सब ने मिलकर आपस में उस 69 बिलियन की दौलत को एकदम बराबर बराबर बांट लिया। हर किसी के हिस्से में लगभग 12.54 बिलियन पाउंड्स आ गए। मतलब सोचिए, जो लोग कल तक एक दूसरे की जान के प्यासे थे, वो सब के सब अचानक बैठे बिठाए अरबपति बन गए। लालच इंसान को किस हद तक पागल कर सकता है, ये पूरी क्रूज ट्रिप और ये हाउसफुल 5 की कहानी उसका एक बहुत ही बेहतरीन और एकदम हास्यास्पद उदाहरण है। लेकिन सच में असली अमीरी पैसों में नहीं बल्कि अपनों के साथ एक जॉली गुड टाइम बिताने में है। क्या ये माना जा सकता है कि अगर असली जॉली थोड़ा पहले आ जाता तो ये सारा का सारा पागलपन और ये मर्डर्स बच सकते थे? ये एक सोचने वाली बात है। अगर आज की ये चर्चा और ये विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक्स पर चर्चा होती रहे। मिलते हैं अगली प्रस्तुति में, तब तक के लिए सीखते रहिए।